50 में 20 गलत है यार, पेपर नहीं दूंगा मैं भाई यार। 50 में 20 गलत हो गया यार, जिंदगी चौपट कर दिया। जा रहा हूँ सोने यार, इसीलिए मैं पापा से कहा था मैंने कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है मुझे। जय जगन्नाथ महाप्रभु। नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो कैसे हो आप सब? तो गाइस, आपका सोने का टाइम है, मेरा जागने का टाइम है, क्योंकि एडवेंचर के लिए, आपके एडवेंचर के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होता है, चाहे जिधर से। तो टाइम हो रहा था रात का 11:15 या 11:16, 17, कुछ भी मान लो। तो अभी शायद से आप लोग बिस्तर पे हो गए इस टाइम पे। ये वीडियो कल आएगी, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। तो ये वीडियो सिर्फ इस पर है कि आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने गलती से 2 जो सीरीज़ लाया था, अवध सीरीज़, उसमें से मेरा कोई काम का नहीं रहा यार, सारा पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद। तो उसी पे चर्चा होगा आज। तो क्या हुआ मेरे साथ स्कूल में, कॉलेज में क्या हुआ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। तो ये है ईयरली, क्या था, सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये हड़प्पा, भाई देखो, ये था हिस्ट्री, इतिहास का। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए भैया। सबसे बढ़िया काम है, ना पढ़ाई हुई थी ना जान पाया था, तो इसको हटा दो, वरना क्या फ़ायदा, मेरे पर केस हो जाए। कुछ तो समझते ही होंगे ना। तो गाइस, आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सच बोल रहा हूँ। मेरे साथ मतलब मैं 2 पढ़ने वाली बुकें लाया, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये अवध सीरीज भूगोल का था, जो कि बेकार, मतलब है, इसका पेपर आगे है लेकिन। और ये राजनीतिक शास्त्र, बेकार। भाई जब पहला पेपर इतिहास का था और दूसरा पेपर था मेरा फर्स्ट AID एंड बेसिक हेल्थ, ठीक है, इस पे था, मतलब शरीर से रिलेटेड रहेगा, मतलब सबके जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, उसी से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया था मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो लेट्स सी, बिना देरी किए करता हूँ इस लॉग को स्टार्ट, आई मीन क्वेश्चन आंसर करता हूँ स्टार्ट। तो मेरा रोल नंबर है 2025 2017 010 361, ठीक है, 2025 2017 010361। तो मेरा कॉलेज नेम है लॉर्ड बुद्धा महाविद्यालय, साकेत नगर, रुपैडिया, बहराइच। तो और कॉलेज का कोड था 2048। मेरा नाम तो पता ही होगा, सोमेश कुमार पटवा। तो पहला क्वेश्चन था, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने वहां पे भी टिक लगाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मतलब 4 ऑप्शन था। पहला था रोग का इलाज करना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना, चिकित्सा उपचार को बदलना, रोग का निदान करना, ठीक है। तो मैंने दूसरा लगाया था, ठीक है, स्थिति को बिगड़ने से रोकना। ये सही भी है, मैंने चेक किया, काफ़ी लोग भी लगाए थे इस पर। फिर दूसरा क्वेश्चन था, आमाशय का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला है अवशोषण, दूसरा है पाचन, तीसरा है उत्सर्जन, और चौथा है श्वसन। तो मैंने भाई साहब अपने मूड में था, नहा कर गया था ना, तो ठंडी लग रही थी, तो मैंने लगाया था अवशोषण पे। और मैंने जब चेक किया तो उसमें पाचन सही था। मुझे पाचन पे लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने अवशोषण पे लगाया। क्या कर सकता हूँ यार, दही वही खिलाया नहीं था किसी ने, दिमाग दिमाग सही नहीं था। मम्मी अलग सो रही थी, पापा उधर सो रहे थे। मैं उठा 7:30 बजे, मंजन किया, मन तो किया मत नहाऊं, नहीं नहाऊं, लेकिन नहा लिया। फिर शुभम आया, बुलाकर लेकर गया, वही लिया, ऊपर वाले का नाम जो आया वो लिखता गया। तो हाँ, शुभम को आपने काफ़ी दिन से व्लॉग में नहीं देखा होगा, कल शायद आपको दिख जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन था, दस्त, जो लूज मोशन होता है उसमें, दस्त से क्या हो सकता है? तो पहला था निर्जलीकरण, दूसरा फ्रैक्चर, तीसरा जलन, चौथा दौरे। भाई अब
ऑफकोर्स दस्त जब आता है यानी लूज मोशन जब होता है तो फ्रैक्चर तो होता नहीं होगा कहीं इसमें थोड़ी ना, या कहीं हड्डी में थोड़ी ना, या मांसपेशिया में थोड़ी ना दस्त आता है यार, वो तो वहाँ से आता है जहाँ से नहीं आना चाहिए। तो फ्रैक्चर इसको नहीं कहा जाएगा। जलन, जलन कहाँ होती है यार, जलन वलन कुछ नहीं होती ना, दौरे आते हैं कि दस्त आया तो दौरे नहीं। तो नंबर 1 पे है निर्जलीकरण, ठीक है, मतलब पानी का कमी वो होता है वहाँ पे जब दस्त से क्या हो सकता है, तो निर्जलीकरण। मैंने इस पर टिक भी किया था, ये सही भी है। तो दूसरा था ORS किससे बचाव के लिए दिया जाता है। पहला है बुखार, दूसरा है संक्रमण, तीसरा है निर्जलीकरण, चौथा है उल्टी। तो गाइस मैंने दस्त में निर्जलीकरण लगाया था क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी की वजह से होता है ये। तो और यहाँ पे मैंने लगा दिया था उल्टी लगाया था, मैंने उल्टी लगाया था, लेकिन सही क्या है, सही है इसके अंदर शायद से क्या था यार, नहीं मैंने लगाया था निर्जलीकरण, मैंने लगाया था निर्जलीकरण लगाया था मैंने वहां पे क्यू आर में मैंने लगाया था। और इसका सही था, अगर मैं उल्टी पे लगा देता तो भी सही था, बुखार पे लगा देता तो भी सही था। जब किस्मत में ही ना लिखा हो सही तो क्या कर सकता हूँ। और पांचवा था शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो उसमें यकृत बताया था मतलब कुछ और बताया था, कुछ और बड़ा अंग है कुछ भी, और लेकिन त्वचा का नाम भी उसने लिया था। मैं भैया त्वचा भूल गया, त्वचा भूल गया ये। लेकिन भैया पहला ऑप्शन इसमें हृदय था, दूसरा ऑप्शन त्वचा, तीसरा यकृत, चौथा फेफड़ा। मैंने यकृत पे लगा दिया। अब घोंचू को घोंचू नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, लगाना चाहिए था त्वचा पे। क्या बताएं यार, जिंदगी बड़ी दुखमय है भाई, लौंडे है ना, ऐसा ही होता है। हल और फिर छठा क्वेश्चन, हल्की जलन में प्राथमिक उपचार क्या है। बहते पानी से ठंडा करना, सीधे बर्फ लगाना, मरहम लगाना, फफोले फोड़ना। अब भैया हल्की जलन होगी तो क्या मरहम लगा देंगे तुरंत, नहीं तुरंत नहीं लगाएंगे, कहाँ लगा पाएंगे। सीधे बर्फ नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा एलर्जी हो सकती है। फफोले फोड़ना भैया अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये सब ना करना कभी। फफोले फोड़े कई बार होता है, पॉप क्या बोलते हैं, पॉप कुछ करके होता है एक दाना, उसको अगर निकला और तुरंत फोड़ दिया तो भाई फिर से आफत ही आफत है। तो बहते पानी से ठंडा करना भाई, अगर खुजली उजली हो रही है तो समझ। सातवां, लू लगने का कारण क्या है। तो भाई मैंने वो हल्की जलन वाले में बहते पानी से ठंडा करना सही ही लगाया था। तो लू लगने का कारण क्या है, ठंड एक नंबर, दूसरा अत्यधिक गर्मी, तीसरा संक्रमण, चौथा विषाक्तता। तो मैंने तता सॉरी तो मैंने तो भैया सही लगाया, दूसरा नंबर लगाया अत्यधिक गर्मी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टी भी मैंने लगा दिया था, तो ये वहां पे नहीं लगाया था मैंने, यहाँ पे जब सही किया तब लगाया, तो ये भी सही है मेरा। और आठवां क्वेश्चन, फास्ट बाइट किस कारण होता है। तो ये मुझे अभी भी नहीं पता है, मैंने कंफर्म भी नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से फास्ट बाइट कारण किस कारण हो सकता है, आप लोग कमेंट में बता देना। जो मैं यहाँ गलत बोलूंगा हो सकता है क्योंकि मैंने सब तो नहीं चेक किया है, तो जो गलत बोलूंगा उसमें आप प्लीज कमेंट में जरूर बता देना ये वाला सही है। मैंने क्या लगाया था, मैंने रसायन पे लगाया था। पहला नंबर था गर्मी, दूसरा बिजली, तीसरा अत्यधिक ठंडी और चौथा था रसायन। तो मैंने रसायन पे लगाया था, बाकी आप कमेंट में बता देना कौन सा सही है, या मेरा ही सही हो सकता है। तो और नौवां क्वेश्चन था विषाक्तता में पहला कदम क्या है। पहला उल्टी करना, दूसरा विष की पहचान, तीसरा दूध पिलाना, चौथा शराब देना। शराब, दारू 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 पीऊं मैं, दारू। तो मैंने तो दूसरा लगाया था, विष की पहचान। और फिर है 10वां, खाद विषाक्तता के सबसे आम कारण क्या है। खराब स्वच्छता, दूषित पानी, तीसरा साफ खाद्य सामग्री, असाफ मतलब सफा नहीं, और डी है उपरोक्त सभी। मैंने तो उपरोक्त सभी पे लगा दिया था क्योंकि भाई ये सब नहीं सही रहेंगे तो कुछ नहीं सही रहेगा। जैसे आपकी नीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, प्लीज़ कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो। चलो ठीक है, आगे लाइक भी कर लो। फिर 11वां, तेज निकासी तकनीक का उपयोग कब किया जाता है। कब किया जाता है। नंबर 1 पीड़ित स्थिर हो, नंबर 2 क्षेत्र खतरनाक हो, सी कोई चोट ना हो, डी अस्पताल पास हो। तो भैया मैंने लगाया था पीड़ित स्थिर हो। अब भैया हमको क्या लगा कि मतलब आदमी भैया जब पीड़ित मतलब जो चोट वोट खाए होगा उसको ले जाना होगा, तो जब वो नज़दीक होगा तभी तो तकनीक का निकासी तेज जाएंगे, निकास कर रहे हैं मतलब कहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने भैया पूछा पाछा तो वो कह रहे थे क्षेत्र खतरनाक हो, जैसे कि वहाँ पे आग लगी हो,
कोई यातायात संबंध ना हो, सॉरी यातायात सिस्टम ना हो तो खिसका ले जाओ आगे। अब इंग्लिश में एक पोक देता हूँ, इंग्लिश पोक दूँ, एक पोक दूँ। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इन एडल्ट इज 5-10 मिनट टू 20 मिनट, 25 एंड 30 मिनट। मिन का मतलब समझ जाओ मिनट होता है, फिर 13-14 मिनट, 40 मिनट। तो यहाँ पे सही क्या है, 12 इन, भैया इंग्लिश हटाओ यार, हटाओ हटाओ, हिंदी में बोल रहा हूँ भैया, इंग्लिश आउट ऑफ माइंड है, सॉरी दिमाग से बाहर। वयस्कों में सामान्य श्वसन दर कितने होती है? 5 से 10 मिनट, 20 से 30 मिनट, 25 से 30 मिनट, 30 से 40 मिनट। मैं बैलाहा ठहर गया तो मैंने लगाया दिया 5 से 10 मिनट, और सही क्या था 12 से 20। भैया बीए क्लास में हूँ, अंडू बकस अभी भी हूँ पूरी तरीके से। ये चश्मा हटा दो पहले, हट हट, दिमाग ना खराब कर फट साले। लेकिन इसको लगा देता हूँ, रुक जाओ गाइस एक मिनट। तो कहाँ था, और अब है 13वां क्वेश्चन। वयस्कों में दम घुटने पर प्राथमिक उपचार क्या है? पीठ पर थपकी व पेट दबाव, CPR, पानी पिलाना, सीधा लिटाना। तो मैंने लगाया सही है, पीठ पर थपकी 5 बार व पेट दबाव, ठीक है सही हो जाएगा, वो हो जाएगा। समझदार हो गए यार। अब देखो, होठों का नीला पड़ना किसका संकेत है? किसका संकेत है? देखो भैया, देखो मैंने क्या सोचा था भैया, जब कोई सांप वाप काट लेता है तब ओठ ओठ नीला हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ और ही था। पहला बुखार, दूसरा शौक, तीसरा ऑक्सीजन की कमी, चौथा निर्जलीकरण। ठीक है, अब मैं अंडो बकस तो अंडो बकस शौक पे लगा दिया, लेकिन यहाँ पे था क्या, ऑक्सीजन की कमी, इसकी कारण होता है और नीला, तो सही वही है। तीव्र सीने का दर्द किसका संकेत हो सकता है? दमा, स्ट्रोक, अपच, हृदय घाट। तो सही इसमें है हृदय घाट, गलत है स्ट्रोक, जो कि मैंने लगाया था। अंडू बकस तो अंडू बकस। गाइस मेरा नाम रख दो यार, अंडू बकस रख दो यार। अंडू बकस नाम कैसा लग रहा है कमेंट में बताया। पापा ना अब तो नहीं पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों, काम वाम बहुत रहता है यार। तो अभी तो अंकु के मुंडन में गए। हाँ यार आपको एक सॉरी, हाँ दोस्तों, आप मेरी यूट्यूब फैमिली, आपको बताना था, मेरे पापा अंकु के मुंडन में गए हैं। अंकु का मुंडन हो गया, मैं नहीं जा पाया, मुझे दुकान देखना था। तो हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। अत्यधिक रक्त स्त्राव मतलब खून बहने वाला को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सीधा दबाव डालकर, पकड़ लेना, पानी से धोकर, सिर उठाकर, भोजन देकर। मैंने यानी कि इस अंडू बकस ने पानी से धोकर पे टिक लगाया, लेकिन सही क्या था, सीधा दबाव डालकर। भाई अब चोट लगेगी तो सीधा ही तो दबाएंगे, ये थोड़ी ना कि भैया पानी कहाँ है, पानी पानी लाओ डालो जी, हाँ गलत है। और फिर है, अंग विच्छेदन में कटे अंग को कैसे रखें? साबुन से धोकर, सीधे बर्फ में, साफ कपड़े में लपेट कर। देखो भैया तुम्हारा अंडू बकस यहाँ पे सही ठहरा, मैंने लगाया था साफ कपड़े में लपेट कर। भाई ये तुम लोग भी जानते होगे कि नहीं भाई, कहीं भी चोट लगेगी तो उसको साफ कपड़े से लपेट कर रखेंगे, कटा हुए को साफ कपड़े से लपेट कर रखेंगे, सही है। फिर दूसरा था, फ्रैक्चर का अर्थ है हड्डी टूटना, मांसपेशियां फटना, जोड़ उखड़ना, स्नायु चोट। अब यहाँ से आप लोग सब कमेंट में बताओगे कौन सा सही है, मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने लगाया था जोड़ उखड़ना, शुभम ने लगाया था हड्डी टूटना। तो अब मैंने लगाया बताया था जोड़ उखड़ना और शुभम ने बताया था हड्डी टूटना। मैंने जोड़ उखड़ना लगाया, ये यहाँ तक सही भी लग रहा है। अब आप लोग कमेंट करें। सिप्लेंट का उपयोग किस लिए होता है? दर्द कम करने, संक्रमण का इलाज, रक्त स्त्राव रोकने, हड्डी स्थिर रखने। तो यहाँ पे मैंने शायद से टिक लगाया था संक्रमण का इलाज। संक्रमण का इलाज सही कर दिया, लेकिन अब इसमें सही क्या है कमेंट में बताया दिया दोस्त, बताया दिया यार। फिर 20वां क्वेश्चन, कौन सा कानून सद्भावना से सहायता करने वाले को सुरक्षा देता है? ए आपराधिक कानून, बी गुड समैरिटन कानून, सी दीवानी कानून, डी आपकृत्य कानून। मैंने लगाया था गुड
समैरिटन कानून, मैंने लगा दिया ठीक। फिर है त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग सामान्यतः किसके लिए होता है भैया? त्रिकोणीय मतलब 3 कोण ऐसे ऐसे। नंबर 1 सिर का चोट, नंबर 2 भुजा को सहारा देने हेतु, नंबर 3 छाती की चोट, नंबर 4 पेट का चोट। अपने बाप दादा में भाई, अपने बाप दादा में अभी तक ना बजरंग बली करें, ना जगन्नाथ भगवान करें, ना कोई ईश्वर भगवान, कुछ कोई ऐसा ना करे कि मुझे ऐसा करना हो, लेकिन त्रिकोणीय पट्टी किसमें होती? मैंने सर के चोट में लगाया, ठीक है, सिर के चोट में लगाया है। वो क्या सही है ये अभी मुझे देखना भी पड़ेगा, और कमेंट में आप बता भी देना। और ये है पेन जो कि मेरे पापा ने जीता था, पता नहीं कहाँ। फिर 22वां है हाइपोथर्मिया का सबसे आम लक्षण क्या है? नंबर 1 तेज प्यास, अत्यधिक पसीना आना, ठंड लगना और कपी। नंबर 4 तेज दिल की धड़कन। भाई मैंने तेज दिल की धड़कन पे लगाया है, बाकी आप बताना। और फिर है नंबर 23 सर्पदंश मतलब सांप, ठीक है, में प्राथमिक उपचार क्या है? काटने का घाव, विष चूसना। अब भाई सांप काटेगा तो विष चूसोगे तुम? मत चूसना वरना खुद चूस जाओगे जिंदगी से। और फिर रोगी को शांत रखना। नंबर 4 शराब पिलाना। तो इसमें है कटने का घाव, मतलब वो सांप जो काटे तो उसके कटने को घाव को देखो आप, विषैले मतलब 2 ऐसे होते हैं दाग, तो समझ लो वो जहरीले। 4 ऐसे बने हुए हैं तो समझ लो जहरीला नहीं, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ेगा अस्पताल। तो कटने का घाव मैंने इस पे सही लगाया, बाकी आप लोग देखना। और फिर एक कीट डंक से क्या होता है? फ्रैक्चर। अब चींटी काटेगी या मच्छर काटेगा तो फ्रैक्चर थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। एलर्जी, लकवा, जलना, नहीं ये सब कुछ नहीं होगा। एलर्जी और जलना कुछ है तो मैंने एलर्जी पे लगाया था, बाकी आप लोग डिसाइड करते रहेंगे। और फिर है गैस विषाक्तता मुख्यतः किसे प्रभावित करती है? नंबर 1 त्वचा, नंबर 2 फेफड़े, नंबर 3 हड्डियां, नंबर 4 गुर्दे। मैंने लगाया था त्वचा पे, फेफड़े पे भी टिक लगा है, शायद से त्वचा पे लगाया नहीं मैंने, शायद से फेफड़े पे। सांस अंदर मैंने सोचा था लेगा तो फेफड़े में जाएगा, लेकिन त्वचा सही है शायद से। कमेंट के में बता देना, मैंने फेफड़ा वहां पे टिक किया था। फिर नंबर है 26 आंख में विदेशी ब्रह्म वस्तु किसे हटाए? कैसे हटाएं? भ्रम वस्तु कैसे हटाएं, मतलब भ्रम भ्रम लगे कि मतलब धुंधला उंधला लगे, शायद से ऐसा ही है कुछ। तो आंख रगड़ कर ऐसे, या नुकीली वस्तु ऐसे नहीं। नंबर 4 साफ पानी से धोकर, या तेल लगाकर, तेल लगाकर, तेल लगाकर नहीं, गलत है ये। साफ पानी से धोकर मैंने लगाया था। अब आप लोग कमेंट में बता देना कौन सा सही है, बता देना जरूर। तो निगली गई वस्तु खतरनाक होती है, मतलब निगल लेना, बेनट्टी का खाना, ठीक है। दर्द, दम घुटना, बुखार, नींद। अब भैया अटका है यहाँ पे तो नींद थोड़ी ना आ जाएगी, दर्द भी नहीं होगा, बुखार का यहाँ फंस गया खाना तो बुखार, ठंडी आ गई, ठंडी आ गई नहीं, दम घुटेगा उसमें। जैसे निगला यहाँ पे आया, वो अंदर नहीं जा रहा तो पानी 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 ऐसा कहोगे तो पानी पियो, तो उसमें आएगा दम घुटना। फिर 28 ट्रायल्स का उपयोग किस लिए होता है? भैया माफ करना ये नहीं जानता, लेकिन मैंने टिक क्या किया था। नंबर 1 है मामूली चोट का इलाज, नंबर 2 है पीड़ितों को प्रभावित देना, प्राथमिकता देना, नंबर 3 है रोगी परिवहन, नंबर 4 है भोजन, हट रहे मच्छर, नंबर 4 है भोजन देना। मैंने किस पे लगाया था? पीड़ितों को प्राथमिकता देना, ठीक है। अब सड़क दुर्घटनाओं में मुख्य आवश्यकता क्या है? तो नंबर 1 है प्राथमिक उपचार, नंबर 2 पुलिस रिपोर्ट, नंबर 3 बीमा, मीडिया, चौथा है। तो भैया अब कोई आदमी के एक्सीडेंट हो जाए, पुलिस रिपोर्ट लिखवाओ, लो लो ये, अबे आओ यार, अब लेके जाओ, मर जाएगा तब तक आदमी। ना बीमा करवाओगे, LIC वाला बीमा नहीं होगा, ना मीडिया आएगी। भाई तुरंत प्राथमिक उपचार करो, भाई जैसे अस्पताल पास हो पहुंचा दो। मैंने इस पे भी टिक लगाया है। अब है 30वां क्वेश्चन, आपदा में क्या शामिल होता है? मैंने क्या लगाया था?
एक पीड़ित, पहला नंबर भी है, दूसरा है अनेक पीड़ित, तीसरा है कोई चोट नहीं, चौथा है मामूली घटना। तो मैंने एक पीड़ित पे लगाया था, आप लोग देख लेना। नाल को कब काटना चाहिए, मतलब आप देखो क्वेश्चन अब आया भाई, अब आया, कोई बुरा नहीं मानेगा, जो क्वेश्चन आया मैं वही बोल रहा हूँ। नाल, नाल जो बच्चे बच्चे होते हैं तो उसमें नाल होता है, आता है बायोलॉजी में है शायद से। तो उसको कब काटना चाहिए, तुरंत शिशु के रोने के बाद, यानी कि बच्चा जो होता है वो रोए उसके बाद। नंबर 3 जन्म से पहले। नंबर 4 कभी नहीं। तो भाई मैंने टिक किया था शिशु के रोने के बाद, ठीक है। तो भाई मैंने मेडिकल पे भी काम किया तो उतना थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में। और फिर है 32वां क्वेश्चन, प्रसव पीड़ा का पहला संकेत क्या है। अब मैंने एक दोस्त से पूछा था, उसने कहा था नंबर 1 वाला गर्भाशय संकुचन। इसका मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने कहा था। मैंने क्या लगाया था, उल्टी पे। और इसके ऑप्शन है गर्भाशय संकुचन, सिरदर्द, बुखार, उल्टी। मैंने उल्टी पे लगाया था, उसने उस पे लगाया था। फिर यौवनावस्था किस चरण को कहते हैं, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, शारीरिक परिपक्वता, शेषवावस्था, ठीक है। तो मैंने शारीरिक परिपक्वता पे लगाया था। नंबर 34 HIV किसे फैलता है, किससे फैलता है, हाथ मिलाने से, असुरक्षित यौन संबंध, समझ जाना, मैं इसको ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, भोजन साझा, हवा। तो बी वाला मैंने लगाया था असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है। समझ लेना भाई, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो समझना भी कुछ। फिर है 35वां, जन्म नियंत्रण किसमें सहायक है, गर्भावस्था रोकने में, प्रजनन बढ़ाने में, रोग उत्पन्न करने में, लिंग चयन। मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने प्रजनन बढ़ाने में लगाया था। तो LGBTQ+ किससे संबंधित है, नेटवर्क कवरेज क्षेत्र, एरिया से बाहर है ये क्वेश्चन। तो मैंने लगाया था रोग। और इसमें है रोग, यौन पहचान, हार्मोन, अनुवंशिकी। मैंने रोग पे लगाया था। 37वां, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार किस पर केंद्रित है, शारीरिक चोट, दवा, शल्य चिकित्सा, भावनात्मक सहायता। मैंने शारीरिक चोट पे लगाया था भैया। कमेंटवा में बता देना गाइस, जो सही होगा वही सही होगा, ये नहीं कि गड़बड़ा जाए मामला। भाई गूगल से भी सर्च करके बता देना उसमें। अब है अवसाद किससे जुड़ा है, लगातार उदासी, खुशी, बुखार, चोट। मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने इस पर टिक ही नहीं लगाया। चलो फिर अभी बता देता, अवसाद भाई शायद से लगातार उदासी मान लो यार, उदास रहोगे तो अवसाद रहोगे, छोड़ो भाई। आत्मघाती व्यवहार में क्या आवश्यक है, मतलब कोई आत्महत्या करना चाहता हो तो उसमें क्या आवश्यक है, अनदेखी, मतलब कोई आत्महत्या कर रहा हो उसको देख के हट जाना, नहीं भाई। त्वरित सहायता, मतलब तुरंत सहायता करनी चाहिए। सी दंड, डी अलगाव, अलगाव का मतलब नहीं पता है, लेकिन मेरे ख्याल से बी सही है, त्वरित सहायता, मतलब तुरंत पकड़ो उसको, सहायता करो उसकी। 40 पैनिक अटैक के लक्षण क्या है, धीमी सांस, लकवा, तेज धड़कन, रक्तस्राव। मैंने लगाया था तेज धड़कन, बाकी आप लोग जानिए। नशीली पदार्थों का दुरुपयोग किससे प्रभावित करना, केवल शरीर, केवल मन, मन और शरीर दोनों, केवल त्वचा। मैंने लगाया था मन और शरीर दोनों। फिर है CPR का उपयोग होता है फ्रैक्चर, हृदय गति रुकना, रक्त स्राव, जलन। हृदय गति रुकना मैंने लगाया था, अब आप लोग बताना। नंबर 43 एक बचावकर्ता द्वारा प्रयुक्त त्वरित निकासी तकनीक कौन सी है, फायरमैन लिफ्ट, 4 हाथ सीट, घसीटने की विधि, कुर्सी विधि। भाई मैंने जो लगाया था वो है फायरमैन लिफ्ट। अब है सिर का चोट, सिर की चोट से क्या होता है, उल्टी, बाल झड़ना, भैया चोट लग गई बाल झड़ने लगा, नहीं नहीं। दांत में दर्द, चकत्ते दाने, मतलब खूब ज्यादा ऐसा दाना। तो मैंने लगाया था शायद से उल्टी, तो अगर उल्टी सही होगा तो अच्छी बात है। बाकी चिंता विकास से क्या है, भय और चिंता, बुखार, फ्रैक्चर हड्डी टूटना, जलन। चिंता विकास से भय और चिंता शायद से, मैंने उसी पे लगाया था। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, सहायता में देरी करना, घबराहट बढ़ाना, नुकसान कम करना, पीड़ितों की अपेक्षा करना। भाई मैंने लगाया था पीड़ितों की अपेक्षा करना। अब है रेबीज होता है सांप का काटना, नंबर 2 जानवर का काटना, नंबर 3 कीड़े का दंड, खाद्य विषाक्तता। रेबीज वो जो कुत्तों में बंदरों में होता है ना, दांत की काट के लगने से। तो जानवर, इसीलिए मैं मंगल से दूर रहता हूँ। आपने पुरानी वीडियो देखी है शॉर्ट वाली, इसीलिए मैं मंगल को दूर से पार्ले जी खिलाता हूँ। और फिर नंबर 48
गर्भधारण किस कारण से होता है? मानसिक धर्म, निषेचन, केवल अंडोत्सर्जन, किशोर अवस्था। इसमें सही क्या है? निषेचन। मैंने लगाया था केवल अंडोत्सर्जन। अब भाई सबसे, अब ये देखो, यौन शोषण है, सहमति से किया गया कार्य, अपराध, मिथक, रोग। तो मैंने लगाया था सहमति से किया गया कार्य। फिर लास्ट आखिरी 50वां लास्ट, मिर्गी की विशेषता क्या है? बुखार, दौरे, लकवा, रक्तस्राव। भाई मैं गया था क्रिकेट खेलने, वहां पे एक बहन बैठी थी पीछे और उसका भाई चला रहा था साइकिल। अब उसका दोहरा आया था भाई, वो गिरा और फिर ऐसे ऐसे करने लगा यार। मैं डर गया था, मुझे लगा इसको रेबीज इन्फेक्शन है ये, लेकिन नहीं, उसको मिर्गी का दौरा आया था। तो दौरा सही है इसमें, लेकिन भाई उसके मुंह से लाल बाल निकलने लगा। मैंने कहा कि क्यों ना इसको पानी पिला दूं, तो मेरे एक दोस्त ने कहा इसको पानी मत पिलाना वरना ये मर जाएगा। भाई मैंने उसकी बात को सही माना, भाई मैं भी घबरा गया, लेकिन साइकिल वाइकिल उधर से हटा दिया, उसी के नीचे दब गया था, साइकिल के नीचे। छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा था, वही होगा 13-14 साल का। तो उसके बाद थोड़ी देर में सही हुआ, फिर उसको लेकर गई, उसकी बहन पीछे बैठी और वही चला के लेकर गया। तो मैं कहता हूँ भाई हमेशा सही से रहना। ये पेपर के यार मेरी रोहन, दादी, दादी, कोई नीचे कोई आवा है का? अच्छा, तो मैं आपको अपना एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। बात सारा खत्म हो गया तब चश्मा लगा लो। ये है मेरा एडमिट कार्ड, जिसमें आप देख सकते हैं पन्नी लीले वाला फोटो लगा है मेरा, देखा? तो मैं माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर उत्तर प्रदेश, बस तक काफी है। तो इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ऐसे ऐसे है। तो गाइस ये गलती आप मत करना मेरे जैसा, कि पेपर आ गया नज़दीक और आप एडमिट कार्ड नहीं ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि पेपर कब से है और क्या पेपर पहला है क्या दूसरा, ये सब पता करके रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। तो टाइम देख सकते हैं आप, 12 बजने वाला है। तो आई होप ये प्यारा सा वीडियो और ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलता हूँ एक प्यारे से, एक अच्छे से, एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू, बाय गाइस।